भाजपा सांसद मौजूदा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने जनसभा का सैकड़ों ग्रामीणों का किया संबोधन। विपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। चौथे चरण के मतदान का समय नजदीक आते ही शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान तेजी से। कन्नौज लोकसभा सीट का चुनाव हुआ रोमांचक। भाजपा के दिग्गज नेता रसूलाबाद विधानसभा में वोटरों को मनाने में जुटे। गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व बीजेपी से मौजूदा सांसद वर्तमान प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बीच कन्नौज लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर। पूरा मामला रसूलाबाद विधानसभा की पहाड़ीपुर गांव का। ऐसे में आपके द्वारा कंप्लेंट की जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे किस गाँव में जनसभा का आयोजन किया? नहीं, आज देखो ये क्षेत्र में अब जनसभाएँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर पहुँच जाऊँ, लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, तो कहीं हम जाते हैं, कहीं हमारी टीम के लोग जाते हैं, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग अपना यहाँ के ऊपर लगे हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं जाते ही हैं और हम सभी का बस एक ही उद्देश्य है, मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के हार से एक तरफ बीजेपी की जो ताकत आप हैं और एक तरफ सपा ताकत आ गई है। हाँ देखो, दोनों हैं। अगर हम जीतेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी का वोट जो है अखिलेश यादव का वोट राहुल गांधी को जाएगा, मेरा वोट मोदी जी को जाएगा। तो जनता को तय करना है कि जनता किसको चुनेगी, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनेगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनेगी, फैसला जनता का है। आपके सवाल ये रहेगा कि विपक्ष लगातार देखा जाता है तो गाँव में संविधान की बातें करने लगता है, क्या लगता है कि नारा दिया गया संविधान देखो, मुझे लगता है कि विपक्ष को सबसे पहले घोषित करना चाहिए कि जिस प्रकार से कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के नाम पर आरक्षण में ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को भर दिया है, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के नाम पर आरक्षण दिया था, जो तेलंगाना में भी चल रहा है, तो क्या ये धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाएगा? क्या धर्म के नाम पर आरक्षण का विरोध कांग्रेस करेगी? क्या यदि धर्म के नाम पर पहले ही जब इन्होंने आरक्षण दे दिया तो पहले ही संविधान के विरोधी हो गए, तो जो संविधान के विरोधी स्वयं है, यदि वह संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो फिर यह हास्यास्पद है। बोलती है संविधान को खतरा है, दूसरी ओर कर्नाटका में इनकी सरकार होती है और वहाँ ओबीसी के कोटे में सारी मुस्लिम जातियों को भर दिया जाता है। आप बताइए, बाबा साहब ने कहा था इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ है, अब इस देश में आरक्षण का विभाजन धर्म के नाम पर नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर पहले ही पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा दिया जा चुका है, अब इस देश में आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं दिया जा सकता। आरक्षण हमारे एससी, ओबीसी, एसटी के लिए है और उनको ही इसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आज वोट के लालच में किस प्रकार से उनको आरक्षण देने की बात कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए और वायनाड में चूंकि वहां के ऊपर मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, 60% से भी अधिक मुसलमान हैं, बगैर मुसलमानों के वोट से वहां जीता नहीं जा सकता। देश भर में मुस्लिम लीग कहीं नहीं है, लेकिन आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग उस वायनाड में है। मुस्लिम लीग के लोगों के साथ में समझौता हुआ है, गोपनीय समझौता हुआ है कांग्रेस के राहुल गांधी का, और उसमें कहा गया है कि यदि हमारी सरकार होगी तो हम एससी, ओबीसी के कोटे में हम मुसलमानों को भी आरक्षण देने की बात करेंगे। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस लिख के दे या समाजवादी पार्टी लिख के दे कि हम सरकार में कभी भी आए तो हम कोई भी धर्म के नाम पर आरक्षण देश में नहीं देने देंगे। मित्रों, यह कह नहीं सकते कि किस प्रकार का इस देश में षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए हम सबको सोचना होगा, हम सबको समझना होगा। इसलिए मित्रों, एक ही विश्वसनीय चेहरा इस देश के भीतर है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए आप सबसे बस यही अपील करते हुए आने वाली 13 तारीख को भारी से भारी तादाद में घर से निकलिए मतदान के। कोतवाली हरपालपुर के सिरसा गांव का मामला। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।